नमस्ते मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। या तो बाल पकड़कर अपने आप को झंझोड़ दो या बहुत सारे प्रश्नों के मध्य भी अपने आप को अड़ीग रखो। अब आखिर ये अड़ीग रहने की आवश्यकता क्या है? आवश्यकता इसलिए है मित्रों कि बहुत सारी वैकेंसीज जो है वो निकल, और इन वैकेंसीज में एक दर्द जो है वो दर्द है सीटें कम होना। कम सीटें हैं, फिर अब हम किसकी तैयारी करें? बहुत सारे ऐसे कमेंट और प्रश्न मेरे समक्ष उपस्थित हुए हैं कि सर, एक दो तीन चार पांच, पता चला 10-20 विज्ञप्तियां एक साथ आ गई है। हाँ, सब विज्ञप्तियों के लिए आप योग्य नहीं हैं, लेकिन जिस विज्ञप्ति में सर्वाधिक पद है वो चतुर्थ श्रेणी की विज्ञप्ति है, जेल प्रहरी की है, वाहन चालक की है ना, और वो पशु परिचर जैसा ही एक पद और है ना, उसकी तरह है। तो अब उन सब विज्ञप्तियों में हम क्या करें? पहली बात तो मित्र, आपके मन में अगर एक चाह है कि सरकारी नौकरी हो, मैं एक सामान्य सी बात कर रहा हूं, आपकी योग्यता बहुत ज्यादा नहीं है, आप 12वीं तक ही हैं, या फर्स्ट ईयर करके आपने छोड़ दिया है, सेकंड ईयर करके आपने छोड़ दिया, ग्रेजुएशन जो है मुश्किल से आपने, तो लगता है कि मेरे पास बीएड बीए, तो फोर्थ ग्रेड वाली अप्लाई करना चाहिए और तैयारी, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट है, सोशल सिक्योरिटी के साथ साथ। हाँ, ये अलग बात है कि वो फोर्थ ग्रेड की नौकरी है, लेकिन आप सोचिए कम नहीं है, सेवा कार्य की नौकरी, आपकी सोशल सिक्योरिटी रहेगी निश्चित तौर पर, है ना। और ईश्वर न करे आपकी जॉब लगे और कभी कुछ ऐसा हो जाए खुदा कि जीवन न रहे और अचानक कुछ, तो परिवार के सदस्यों को बहुत बड़ी। दूसरा, हमारी बहनें हैं जो कुछ वर्षों से पढ़ाई छोड़ चुकी है, कुछ ऐसे हमारे भाई भी हैं जो कुछ वर्षों से पढ़ाई को हाथ ही नहीं लगाया, किताबों को, लेकिन अब जब इतनी वैकेंसीज आई हैं तो कि मुझे कुछ तैयारी कर। अब फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी है, देखिए आपकी दुविधाएं थोड़ा सा यहाँ रेखा करूंगा। फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है, पद बहुत कम है। सेकंड ग्रेड की वैकेंसी है, पद बहुत कम है। ठीक है, और अब थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आएगी मित्रों 2025 में, ध्यान देना। ये थर्ड ग्रेड की जो वैकेंसी है मित्रों, ये 2025 में वैकेंसी, ठीक है, 2024 में ये वैकेंसी आ चुकी, 2024 में ये वैकेंसी हमारे सामने आ, और रीट पात्रता आप इसको ये क्लियर करना है, ये 2024 में हमारे सामने वैकेंसी आ चुकी। असिस्टेंट प्रोफेसर अगर किसी ने एमए कर रखा है और नेट सेट है ना, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आ चुकी, और इसके अलावा भी कई सारी भर्तियां जिनके नाम मैंने लिए आ चुकी। इसमें पद कम है, इसमें पद कम है, इसमें अच्छे पद निकलने की, अच्छे पद निकलने की, ठीक है, अब ये उम्मीद है, लेकिन ये 2025 वैकेंसी निकलेगी, और मुझे लगता है कि जुलाई, ध्यान देना, ये रीट, ये थर्ड ग्रेड की जो वैकेंसी है, ये तो मित्रों जुलाई 2025 आसपास ये निकल सकती है। परीक्षा की बात करें तो हो सकता है कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2025 तक परीक्षा हो, या 26, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा अक्टूबर से दिसंबर, ध्यान देना, 2025 मध्य में ये परीक्षा पहले फर्स्ट ग्रेड की होगी। इन्हीं महीनों में सेकंड ग्रेड की परीक्षा भी हो सकती है, पर पहले फर्स्ट ग्रेड की। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा मुझे लगता है कि ये 2026 में जानी चाहिए, 2026 में, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज और परीक्षा। अब हमारी जो बहनें हैं, हाउस वाइफ हैं, वो बहुत चिंतित, एक बहुत बड़ा प्रश्न है, सर बच्चे छोटे हैं, घर के काम बहुत से हैं, हम क्या करें? अब आप देखिए, अगर आप नौकरी लेना ही चाहती है ना, तो मैंने आपसे कहा है कि नौकरी अगर लेना ही चाहती हैं तो थर्ड ग्रेड को एक बार कंसंट्रेट करके आपको काम करना है, इसको, थर्ड ग्रेड को, है ना। और इस तरह से जैसे मैं शिखा पर गांठ लगा रहा हूं ना,
आपको भी अपने संकल्प की गांठ, अब आपके तो शिखा है ना, उस पर आप गांठ लगाएं और संकल्प मजबूत कैसे मैंने, है ना, और मजबूत संकल्प के साथ आपको जो 5-7 बातें बताई है अलग अलग वीडियो, वैसे आप थोड़ा समय को मैनेज के प्रयास करें। थर्ड ग्रेड को फोकस रखें, इसमें पद ज्यादा आएंगे, लेकिन वो वैकेंसी अभी आई नहीं है, तैयारी करें। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड में जो कॉमन पार्ट है उसको करनी है। सभी वैकेंसी के आवेदन हमको भरने ही होते हैं, क्योंकि एक ही समय में सबकी परीक्षा नहीं होगी। आपने 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल से अगर जो है वो पढ़ाई छोड़ दिए, तब भी आप, है ना, घबराएं नहीं। आप अगर 1 से गिनती शुरू करेंगे तो आप 100 तक पहुंच। अब आप केवल चिंता ही करें कि मैंने 5 साल हो गए पढ़ाई छोड़ दी, अब मैं पढ़ाई करूं कि नहीं करूं। अरे ऐसा नहीं है। आपको गाड़ी चलाने बहुत अच्छे से आता था, बीच में कुछ ऐसा फेज आया कि आपने वर्षों तक गाड़ी के हाथ नहीं लगाया। अब वापस से आप स्टीयरिंग को पकड़ेंगे, है ना, क्लच गियर को, है ना, दबाने का प्रयास करेंगे, तो 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन थोड़ा अटपटा लगेगा। उसके बाद आप वैसे ही फर्राटेदार गाड़ी चलाने लग जाएंगे जैसे आप 10 साल पहले। ठीक उसी तरह से अगर आप भयभीत होंगे तो हिंदी विषय खोल नहीं पाएंगे, जीके का कोई भी विषय, है ना, आर्ट एंड कल्चर खोल नहीं पाएंगे, हिस्ट्री पढ़ नहीं पाएंगे, पॉलिटी पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप डर के मारे उन किताबों के पास जा ही नहीं रहे। मैं फिर कह रहा हूं, अगर कुछ वर्षों का अंतराल रह गया हो तो आप किसी एक सरल सब्जेक्ट जो आपको अच्छा रुचिकर थोड़ा बहुत लगता है उससे शुरुआत कर दीजिए बस। और कम से कम बहनों भाइयों, आपको 5 से 7 घंटे का समय चुरा चुरा के पढ़ाई करनी है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आज ही छोड़ दीजिए, क्योंकि परीक्षाओं का जो हिसाब किताब है वो तो अभी लगभग 8-10 महीने बाद है ना। तो आप जॉब अगर करना चाह रहे हैं, आपको जॉब करना बहुत जरूरी है, घर का पालन पोषण उसी जॉब से हो रहा है, तो मैं अभी आपको तुरंत जॉब छोड़ने की दे रहा। लेकिन जॉब, घर, बच्चे सबके बीच में समय चुरा कर आपको, है ना, सर्दी का समय है, एक्स्ट्रा ताकत आप अर्न भी करनी है, एक्स्ट्रा शक्ति का व्यय भी करना। अब ये आप देखें कि यूं माथा पकड़कर खाली चिंता ही चिंता करते रहेंगे तो ये माथा खराब हो जाएगा और हम अपना काम नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखना, है ना। बार बार झुंझलाहट, बार बार गुस्सा कमजोर व्यक्ति का प्रतीक है। ये कमजोर व्यक्तित्व का प्रतीक है। सबसे ज्यादा गुस्सा किसको आता है? जो सबसे ज्यादा कमजोर है। सबसे ज्यादा झुंझलाता कौन है? जिसकी संकल्प शक्ति बेहद कमजोर है। उसको याद कुछ नहीं रहता, आता कुछ नहीं है, लेकिन अपने आप को शो करना चाहता है या चाहती है कि मुझे बहुत आता है, बस मेरे परिस्थितियां थोड़ी ठीक हो जाए तो मैं यूं कर दूं, वो कर दूं। मुंह से बोलने से काम नहीं होगा। आप अपने आप को मजबूत का बाहरी वातावरण ज्यादा आपको प्रभावित है। छोटी छोटी बातों को बहुत गहरे मन तक मत ले जाओ, उनको दिमाग में ऐसी फिट मत करो कि आपकी पढ़ाई में कहीं बाधा उपस्थित हो। परमात्मा ने 2 कान इसीलिए दिए हुए हैं, काम की बात है तो अंदर उतारो, बाकी किसी ने सुना है सीधा सुन के बाहर निकाल। क्योंकि हमें अभी आगे बढ़ना है। शब्दों से जवाब देना सबसे सरल तरीका है, लेकिन हम अपने कर्म से समय आने पर ऐसा मजबूत जवाब देंगे कि उनके पास कोई शब्द नहीं होंगे और हमारे पास पूरा शब्द को। तो शायद मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। थर्ड ग्रेड को टारगेट करेंगे, लेकिन फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड जो भी हमें ठीक लगता है उसकी तैयारी करें। आपको लगता है नेट सेट है और मेरे को कॉलेज लेक्चरर बनना, रोक कौन रहा है ना। निकल गई है वैकेंसी, आप भरो ना, आवेदन करना, और आवेदन करने के बाद तैयारी जारी रखिएगा। 5 से 7 घंटे अगर आप नियमित रूप से तरह से चुरा कर समय निकाल कर पढ़ लेंगे ना, तो ये पक्का है अगली राखी पर आप अपने इस भाई के हाथ में, है ना, हजारों राखियां बांधने के लिए, है ना। ये एक भाई का विश्वास है अपनी बहनों के प्रति। और जो हमारे मित्र हैं पुरुष, है ना, उन भाइयों से भी कह रहा हूं, भाई भी भाई के राखी बांध सकता है, घबराने की जरूरत, आप घबराएं नहीं। बस राइट नाउ शुरुआत कर दीजिएगा। कोई सी भी पुस्तक उठाकर, आज अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखते ही आप कोई न कोई पुस्तक उठाकर तैयारी शुरू कर दीजिएगा। शॉर्ट नोट्स बनाना आप शुरू कर दीजिएगा, रुकिएगा नहीं। आप देखेंगे कि 4 दिन में तो आपने कितना सारा पढ़ लिया। अब मुहूर्त मत देखिएगा, बस काम करना शुरू करिएगा। ऑल द बेस्ट, है ना। मिलते हैं किसी और अच्छे प्रेरणास्पद वीडियो के साथ और कंटेंट वाले वीडियो के साथ। आप और हम इसी तरह से जुड़े रहेंगे, आपको लक्ष्य तक पहुंचाऊंगा। तब तक मैं विराम लेने वाला नहीं, सुन लो कान खोल के। थैंक यू।